की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कल हमने 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर किया था, फर्क निकाला था ना। आज 3 अंकों की संख्याओं का करेंगे। 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होंगी? 100 से। ठीक है, अब 100 के बाद क्या हुआ? 100 का निकाला था हमने, 1 का 1 हो गया, 2 जीरो थी उसकी 4 जीरो हो जाएगी। जीरो वाला तो बता दिया था मैंने, जितनी भी जीरो उसकी डबल कर दूंगी। इसी तरह से मान लीजिए जैसे 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, आगे वाले जैसे 300 का हुआ, 300 का ये जीरो वाले में काउंट हो जाएगा ना, जीरो की डबल जीरो हो जाएगी। इसमें 2 जीरो है, उसकी कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। और 3 का 3 दिया 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे हम। तो बाकी जैसे संख्याएं हम देखें, मान लीजिए हमने ली कोई संख्या ले ली 202, 3 अंक हो गए इसमें, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो हमें स्क्वायर निकालते समय एक बात ध्यान रखना इसका कि जो 100 पे है ना उसको तो अकेला रखना है, और जो 1 पे और 10 पे जो है ना उन दोनों को एक ही संख्या को मानना है। यानी कि ये 0 2 है, या यहाँ 12 भी हो, या 22 हो, या 25 हो, कुछ भी हो, उन दोनों को हम इकट्ठा काउंट करेंगे स्क्वायर निकालते टाइम। ये सिर्फ स्क्वायर निकालते टाइम की बात बता रही है कि जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इन दोनों का साथ निकालेंगे और इसका अलग से। कैसे? देखो, वही प्रोसीजर चलेगा जो हमने कल किया था, है ना, कल वाला फॉर्मूला लगा था, उसी तरह से चलेगा, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये दोनों इकट्ठे लेने हैं। इन दोनों का निकालेंगे। जैसे 02 का स्क्वायर निकाला तो 02 को 02 से किया, ये 0 है ना, इस 02 का जैसे हमने 9 तक की जो संख्याएं लिखती है 1 से 9 तक, उसको हम सिंगल ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल सिंगल वाले के आगे 0 लगाते हैं ना, यहाँ पे 0 लगाया तो इसका मतलब 0 1 यानी कि 1 ही हुआ। अगर इस तरफ राइट हैंड की तरफ 0 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये ऐसे नहीं जाना, लेफ्ट हैंड की तरफ हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, करते हैं ना हम लिखते टाइम 9 तक, फिर 10 से आगे हमारे 2 अंक हो ही जाते हैं। तो 02 को 02 से करेंगे, यानी कि ये 2 ही है, 2 ही है ना, तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 0 4 हो गए। इस तरफ ये हो गया हमारा 0 4, और इसका क्या हो जाएगा? 2 को 2 से किया 4। अब बीच वाली प्रक्रिया क्या होगी? देखो, बीच वाली प्रक्रिया वही चलनी है जो हमने कल की थी, 2। अब ये 2 है ना, अब इस 0 को अलग नहीं लेंगे हम, इस 0 को अलग नहीं लेंगे। इसका मतलब ये 0 2 इकट्ठा लिखा है, इसका मतलब ये 2 ही है, ये समझो। ठीक है ना, इसको अलग से ले लिया हमने, जैसे ये 202 था, इसका ये 2 अलग ले लिया और 0 2 ये अलग बना दिया हमने, ऐसे करके इसको। ठीक है ना, अब ये 0 2 हो गया गुणा में, इसकी हमने समझ, देखो पहले तो ये 3 अंक थे, लेकिन हम सोच रहे हैं इसको करते टाइम कि एक ये है, इसको हमने एक में काउंट कर लिया, दोनों को एक ही सोच रहे हम करते टाइम। ठीक है ना, तो एक सोचा तो हमने इसको गुणा किया, फिर इस 2 से कर रहे थे ना गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, गुणा क्या है इसकी 0 8 आई, इस 0 का ये लिखना है 0 8 होगी। तो आप देखो इसको, एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि जो ये एक एक स्टेप में जो 2 2 अंक आए हैं ना, यहाँ पे हम 2 अंक लिख सकते हैं, 2 अंक ले लिया एक में। 2 से ज्यादा आ जाता है ना तीसरा अंक, यहाँ उसको कैरी में ले जाना। ठीक है, तो 4 0 8 और 0 4, ये हो गया इसका आंसर। ये तो आसान है, 40,804। चेक करो इसकी 26 का 226 का निकालेंगे तो देखो 6 किसका है? इकाई का, वंश
ये टेंस यानी कि दहाई का, ये 100 यानी कि सैकड़े का। तो हमें इसमें 3 अंकों की जब संख्याओं का वर्ग निकालने हैं तो हमें क्या करना है, जो इकाई और दहाई का अंक है उनको इकट्ठा रखना है। सिर्फ 2 ही टुकड़े बनाने इसके, एक ये हो गया और एक होगा हमारा ये सैकड़े वाले का। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों का इकट्ठा निकालेंगे, अलग अलग से नहीं निकालेंगे, और इसका अलग से निकालेंगे। इस दोनों का इकट्ठा यानी कि 26 को एक ही पार्ट में रखेंगे, ठीक है ना। और इसका इकट्ठा निकाला हमने स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना हुआ, 676। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब बीच वाली प्रक्रिया क्या चलेगी इसकी, बीच वाली क्या होगी, ये 2 मैंने कहा था 26 को इकट्ठा रखना है, 26 को ऐसे 2 गुणा में 6 नहीं करना, गलत हो जाएगा ये, इसको इकट्ठा ही रखना है 26 को, और गुणा में ये वाला 2, 26 दूनी 52 को 2 से कीजिए 104, तो बीच में रख लिया हमने 104। अब देखो मैंने कहा था कि एक स्टेप में यानी कि एक जो ये पार्ट है इसमें से हमें 2 से ज्यादा डिजिट नहीं रखनी है। यहाँ पे जो कल हमने सवाल किए थे 2 संख्याओं किया जो वर्ग किया था उसमें एक स्टेप में एक ही आ रहा था, है ना, एक पार्ट में एक अंक रखा था। लेकिन आज ये 3 अंकों की जो संख्याओं का वर्ग है इसमें एक पार्ट में हम 2 डिजिट ही रख सकते हैं, तीसरी डिजिट को हमें कैरी लेकर आगे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से हमने उठा लिया 76, 6 कहाँ गया, इधर कैरी बन गया, चला गया आगे, ये कितना हो गया 110। 110 में से क्या उठाएंगे हम, 10 को, 2 ले सकते हैं ना, 10 ले लिया और एक कैरी बन के फिर आगे चला गया, तो 4 और 1 5। अब कितना आंसर आ गया हमारा 51,076। तो क्या करेंगे हम, इकाई दहाई वाले को एक पार्ट में रखेंगे इकट्ठा और सैकड़े वाले 7 को अलग से। अब 29 का स्क्वायर निकालेंगे, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841, निकाल लिया। और 7 का कितना हो गया 49। अब बीच वाले हिस्से में क्या लिखेंगे हम, गुणा कीजिए इनकी, गुणा करो इनकी, 7 गुणा में 29 और गुणा में 2, 29 दूनी 58, 58 को 7 से कीजिए, 7 2 56, 5 7 5 35 और 5 40, 406 हो गया। अब इसमें से कितने डिजिट लेनी है हमें, 2 लेनी है, इसमें से 41, 8 आगे गई, 8 आगे गई तो ये होगी 414, और इसमें से हमने 14 को उठा लिया, 4 आगे गया तो कितने हो गए 53। कितना आंसर आ गया हमारा 5,31,400। देखो ठीक है क्या, 4,096। इसमें 64 का अलग निकलेगा, 64 का स्क्वायर निकला 4,096, 8 का निकला 8 2 64। अब बीच वाले हिस्से में क्या लिखेंगे बताओ, गुणा कीजिए, 8 गुणा में 64 गुणा में 2, 8 दूनी 16, 16 की और 64 की करो, 64 को 16 से करो, 16 चौके 64, 6 16 96 और 6 102, 1024, ठीक है। अब इसमें से लो 2 पार्ट, इसके 2 डिजिट उठा ली, इसकी क्षण में 40 आगे गया कैरी के रूप में, 4 6 0 1 464, इसमें से क्या उठाया हमने 64। अब 10 को आगे ले जाओ, ये कितने हो गए 74, 74 64 96, 7,46,496।